मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। जैसा कि पूर्व में हमने अतिबला हर्ब के विषय में आप लोगों को बताया था और उसका इंट्रोडक्शन करवाया था, उसी क्रम में आज बहुत दिनों के बाद, महीनों के बाद, ये इसकी जो अगली प्रजातियां हैं, इसमें 5 प्रजातियां होती हैं। बला, अतिबला, नागबला, राजबला, महाबला, इस तरीके से होती हैं, जो कुछ प्रजातियां हमें आज मिल चुकी हैं। तो उस वीडियोज़ को आप लोगों ने फुल वॉच नहीं किया है, लेकिन फिर भी फुल वॉच करके और ये बताना चाहेंगे कि ये 5 प्रकार की वनस्पतियां अगर आप तक मिल जाती हैं तो इसका सेवन अवश्य करें। अब देखिए, पहले आपका इंट्रोडक्शन करा दें। पहले समझ लीजिए, ये इस तरीके से लंबी पत्तियां और पीले पुष्प लगे हुए पौधे जब मिलते हैं, आपको कहीं दिखते हैं, तो ये इसको कहते हैं बला। ये बला का पौधा है, इस तरीके से बला होता है। तो ये बला का पौधा है। इसकी पत्तियां, इसके पुष्प और इसके जो इसके दाने के जो वो होते हैं, उनको सभी को आप पीस करके पानी में और धागे वाली मिश्री के साथ पीस करके इसका सेवन कर सकते हैं। अब चलिए एक दूसरी प्रजाति के बारे में जानकारी ले लें। ये इस तरीके से जो पत्तियां आपको नज़र आती हैं, इस तरीके से जो पत्तियां नज़र आती हैं, कहीं पौधे नज़र आते हैं, इसको महाबला कहते हैं। ये महाबला का पौधा है। इसमें ठंडी के महीने में हल्के गुलाबी रंग के पुष्प गोल आकार के निकलते हैं और इसमें फल भी लगते हैं। और इसका फल के अंदर जो बीज होता है वो भी बहुत कारगर होता है। अतिबला के बीजों जैसा कार्य करता है। अतिबला के बीजों जैसा ये कार्य करता है। तो अब चलिए एक तीसरी प्रजाति के बारे में जानकारी ले लें। ये क्या है? ये है इस तरीके से, ये ज़मीन पर फैलने वाला पौधा है। ये ज़मीन पर फैलने वाला पौधा है। इसमें छोटी छोटी पत्तियां इस तरीके से होती हैं। तो ये कुल मिलाकर के इस तरीके से देख लीजिए, पूरा परिचय ले लीजिए। ये दिखा रहे हैं आपको, दिखा रहे हैं आपको। ये थोड़ा धूप में थोड़ा झुलस गया है। देखिए, इस तरीके से ये वनस्पतियां ये इस तरीके से होती हैं और ये लता होती है। ये ज़मीन पर फैल जाती है और जड़ कहीं और होता है, काफ़ी दूर तक चली जाती हैं। बहरहाल इस समय इसकी पत्तियां निकल चुकी हैं, पत्तियां इसकी सब गायब हो चुकी हैं, मामूली पत्तियां बची हैं इसमें। ये बरसात के सीज़न में विशेष बहुतायत मिलता है। इसको कहते हैं राजबला। ये राजबला का पौधा है। ये इतना बलकारक है कि जिसके विषय में कुछ वर्णन ही नहीं किया जा सकता। ये मेधा शक्तिवर्धक है। ये काफ़ी बलकारक है। ये मेंटल, सेक्सुअल, फिजिकल और नर्वस सिस्टम, ये चारों प्रकार के वीकनेस को दूर करती हैं, चारों प्रकार की डिबिलिटी को नष्ट करती हैं बॉडी के अंदर। और ये सेवन करने पर शरीर बहुत ही कांतिमान हो जाता है। ये सत्य है, ये असत्य नहीं है। और एक बात और ध्यान दीजिए कि जैसे किसी को अगर सस्पेंस हो कि पता नहीं कैसा खरपतवार, तो ऐसा नहीं, आपको हम बता रहे हैं कि कौन सा हर्ब हमें सेवन करने योग्य है, कौन सा हर्ब सेवन करने योग्य नहीं है। यदि इसका प्रैक्टिकल करना हो तो कोई भी हर्ब जिसका परिचय आपको ना हो, वो हर्ब थोड़ा सा उखाड़ करके, नोच करके और गाय के आगे डाल दीजिए। अगर वो सूंघ करके उसको खाने लगती है, खा लेती है, तो समझ लीजिए आप उसका सेवन कर सकते हैं, खाने योग्य है। यदि वो सूंघ करके उसको छोड़ देती है, गाय नहीं खाती है, तो समझ लीजिए
हमारे खाने योग्य नहीं है, उसमें पॉइजनिंग होता है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये पॉइजनिंग नहीं, ये अमृत है, ये अपील करना चाहेंगे बार बार आपसे कि इसका सेवन अवश्य करें, इसका सेवन अवश्य करें। ये और इस तरीके से बला जो अभी दिखाए हैं, महाबला जो चौड़ी पत्तियां होती हैं, और इस तरीके से राजबला, और अगले वीडियोज़ में हमने अतिबला को दर्शाए हैं, दिखाए हैं, वीडियो भी दिखाए हैं। पुनः फिर से उसके बारे में स्पष्ट कर देंगे किसी दिन, लेकिन आपसे ये अपील करना चाहेंगे कि आप इसको फुल वॉच करते हुए और इसको सब्सक्राइब करिएगा, और फिर आप इसको शेयरिंग भी करें। और ये असहाय और पीड़ित व्यक्तियों के लिए बहुत ही महाऔषधि के रूप में है। अगर किसी भी कारण से वो निर्बल हो चुका है, उसमें ये बहुत अच्छा कार्य करेंगी। और बशर्ते इसका सही यूज करें, और तली भुनी चीज़ और इस तरीके से अखाद्य चीज़ों को अवॉइड करें, और अपनी पाचन तंत्र को सक्रिय रखें। इसका सेवन करें। लेकिन एक बात और कहना चाहेंगे, रात में सोने से पहले त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच गर्म पानी के साथ ले लिया करें, क्योंकि ये पांचों संघटक जब आप लेंगे तो कोई भी बलवर्धक औषधि जो होती है वो कॉन्स्टिपेशन करती है। दवा जानने से कोई चिकित्सक नहीं होता है, उस औषधि की प्रकृति क्या है उसके बारे में जानना नितांत आवश्यक होता है। तो ये आपसे अपील करना चाहेंगे कि आप मेरे चैनल होम्यो एंड हर्ब फॉर वेलफेयर को सब्सक्राइब करते हुए और शेयरिंग करें, जिससे अदर पर्सन इसका बेनिफिट ले सके। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोई त्रुटि होगी क्षमा करिएगा।